नमस्कार बच्चों, एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों का चतुर्थ पाठ है लंग लकारः उत्तमा पुरुषः। आज मैं आप लोगों को इसका प्रश्न उत्तर सॉल्व करवाऊँगी। विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। सुनीलः कीदृशः छात्रः अस्ति? स्वस्थः, आदर्शः, स्वच्छः। आदर्श छात्र था। द्वयमित्रे कुत्र अगच्छतः? मेलापकम, मेले में गए थे। रक्तदुर्गम कुत्र अस्ति? दिल्ली नगरे। मेलापके ते किम अपिबताम? उन्होंने मेले में क्या पिया? शीतल पेयम। अब ये आगे के क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ ये पेज है। अब आइए एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर दीजिए आपका है कि एक शब्द में छात्र शैक्षिक भ्रमणा कुत्र अगच्छन्, मतलब कहाँ गए? दिल्ली नगरी गए। उसके बाद छात्रः तत्र ते वीरेभ्यः किम अयच्छन्, वहाँ उन्होंने वीरों को क्या दिया? श्रद्धांजलि। चैप्टर के अंदर आया था ना कि वहाँ शैक्षिक भ्रमण पे गए थे, वहाँ वीरों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दिया बच्चों ने। जंतुशालायां छात्रा कीदृशं मयूरम अपश्यन्, जंतुशाला जू में देखने गए थे, तो वहाँ कैसे मोर को देखा था उन्होंने? नाचते हुए, नृत्यंतम। आंसर होगा नृत्यंतम। सुनीला गत वर्षे कस्यां कक्षायाम अपठन्? षष्ठम्याम, 6 स्टैंडर्ड में थे, तो उसको संस्कृत में षष्ठम्याम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये मंजूषा दिया गया। मंजूषा मीन्स बॉक्स। बॉक्स में आपके कुछ शब्द दिए हैं, आप उसको फिल करना है। वयम मधुराणि फलानि अखादम, मधुर फल खाया। अहम कदापि असत्यम न अवदम, हम कभी भी असत्य नहीं बोले। आवाम भिक्षुकाय धनम अयक्षाव, अयक्षा मतलब दिया, दे दिया भिक्षुक के लिए। अहम समय विद्यालयम अगक्षम, मैंने, हम सब हमेशा विद्यालय पे पहुँचे। अगक्षम होगा वहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ है भरने के लिए, लेकिन आपको फोर्थ सेंटेंस है तो आपका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पद आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो वहाँ पे आ जाएगा प्रश्न निर्माण। क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना होता है। और क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना कैसे होता है? जिसके नीचे, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन बनाया होता है, वो जिस विभक्ति और जिस वचन में रहेगा, आपका क्वेश्चनिंग वर्ड वहाँ पे वो रख देना है और सारा सेंटेंस वैसे ही करना है। जैसे अहम सर्वान गुरून् अनमम, मैंने सारे गुरुओं को नमस्कार किया। तो समस्त गुरुओं को, तो मैंने किसको नमस्कार किया? तो किसको में आएगा? कम, कान। सर्वान गुरुन है तो कान, किसको नमस्कार किया? कान। अहम कान अनमम, किसको? कान होगा वहाँ पे, का होगा आ की मात्रा, ना पे हलंत होगा, कान। वयम रक्त दुर्गम अपश्यम, हम सब रक्त दुर्ग देखे, लाल किला देखा। तो अगर वयम रक्त दुर्गम हो तो वयम बहुवचन है, तो अहम आवाम वयम है ना। तो के, कौन रक्त दुर्ग देखा? का एक वचन, क बहुवचन और के क दो वचन और के बहुवचन। तो यहाँ पे आएगा के रक्त दुर्गम अपश्यम। जहाँ पे अंडरलाइन है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चनिंग शब्द रखे जाते हैं। वयम सिंह दृष्ट्वा भयभीता अभवाम, हम लोग सिंह शेर को देख करके डर गए। तो हम डर गए, तो देख करके, तो डरने की जगह पे आप क्वेश्चनिंग वर्ड रखेंगे कि हम कैसे हो गए। तो वयम सिंहम दृष्ट्वा कीदृशः अभवाम, कैसे हुए। तो अब मेलापकम आवाम मिष्ठान्नानि अखादाव, मेले में हम सब मिठाइयाँ भी खाए। तो मेले में हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों, मिष्ठान्नानि की जगह पे होगा कानी, कानी अखादाव, वहाँ पे कानी होगा, ठीक है। अब आइए अधोलिखित वाक्य नाम हिंदी भाषा में अनुवादम कुरुत। अब इसको हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहम सदैव मातु पितु गुरोचा आज्ञाम अपाल्यम। अब इसको बुक में भी मैंने पढ़ाया था, अर्थ में नहीं पता होगा तो आप उस चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिएगा। अहम सदैव मातु पिता, हम लोग हमेशा मातु पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किए। मेलाप के आवाम दोलारोहणम अप्यकुर्वा, मेले में हम लोग झूला भी झूले। दोलारोहणम अकुर्वा, झूला भी झूले। तत्र वयम अनेकान खगान पशून च अपश्यम, तत्र मीन्स वहाँ, वयम मतलब हम सब, अनेकान मतलब अनेक, पशु पक्षियों को भी देखा। मेलाप के अनेकानि आपणानि आसन, अब मेले में अनेक दुकानें भी, आसन मतलब थी, मेले में अनेक दुकानें थी। अब आइए आगे के क्वेश्चन चलते हैं। इसमें है
मैच द फॉलोइंग। आपको सह के साथ क्या कौन सा शब्द लगेगा? अब सह एक वचन है तो एक वचन वाला सेंटेंस आपको सॉरी हाँ देखना पड़ेगा। सह अब पहले में होगा पाठम अस्मरत, पाठम अस्मरत ये आ जाएगा, पाठम अस्मरत पांचवा आ जाएगा। तो फलानी दो वचन है तो ऐसा आपको दो वचन वाले सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा। तो फलानी अखाद्यतम, त्वं लेखम अलिखः, त्वं लेखम अलिखः। और अहम गुरुम अनमम, आवाम विद्यालयम अगक्षाव, आवाम है तो अगक्षाव है। और युवाम दुग्धम अपिबतम, युवाम दुग्धम अपिबतम। वयम गृह कार्यम अकुर्म, वयम गृह कार्यम अकुर्म। और यूयम चलचित्रम अपश्यत, यूयम चलचित्राणि अपश्यत। ठीक है, अपश्यत। यहाँ पे इसके ऑप्शन लिखे हैं मैंने, उसके ऑप्शन इसके सामने जो राइट ऑप्शन है उसके सामने मैंने लिख दिया है। एक आदर्श छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? निम्नलिखित कथनों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। उसे सबसे हंसकर बात करनी चाहिए, हाँ ठीक है। उसे अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल। उसे विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। उसे अपना पाठ ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसे केवल अपनी ही बात कहनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत होगा। और निम्नलिखित परियोजना कार्य निम्नलिखित धातु रूपों से भिन्न पुरुष के धातु रूप चुनकर लिखे। अब इसमें धातु रूप में भिन्न पुरुष के धातु रूप, अब इसमें चारों वर्ड हैं। अब इसमें कौन सा शब्द अलग है इसको आपको देखना होगा। इससे आपका पता चलेगा कि आपको धातु रूप कितने ज़्यादा याद हैं। चलती, पठती, लिखती और पिबसी। अब यहाँ सब में ती है ना, अति अति, चल धातु के साथ ती, पठ धातु के साथ ती और लिख धातु के साथ ती। अब पी के साथ सी आ गया है, तो ये अलग है आपका। अहसम, अलिखम, अपठम, अचलत। अब इसमें क्या अलग है? इसमें कि अलिखम, अपठम और अहसम ये सब एक है, और अचलत आपका अलग है, अचलत। अतिष्ठत, अकुरुत, अपठत, अलिखत। तो अतिष्ठत सब एक एक वचन का है, तो और अतिष्ठत, अकुरुत, यहाँ पे अतिष्ठत आपका अलग है, क्योंकि अकुरुत, अपठत और अलिखत एक वचन है। यहाँ पे अतिष्ठत आपका अलग है। अयक्षाव, अपश्याव, अगक्षताम, अपिबा। यहाँ पे अगक्षताम आपका अलग है, उसमें हलंत पहचानने के लिए है, अलग है आपका। और सब में आव है, उसमें आम है। अचलत, अलिखत, अभ्रमत और अवदत, इसमें तीनों शब्द सही है अभ्रमत को छोड़ के, तो अभ्रमत आपका अलग है, अभ्रमत इसमें हलंत लगा है। अक्रीडाव, आरक्षाव, अभमा, अभवाव, अखादा। ठीक है, तो अखादा आपका जैसे कि देखने से समझ में आ जाता है, अखादा आपका अलग है। ये आपका चतुर्थ पाठ का प्रश्नोत्तर है। ये यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।